अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। पहली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट सीखा, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में सीखा कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो आज हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पार्ट 1 है 2 आयोटा की पावर 5। यही क्वेश्चन है, यस, 2 आयोटा की पावर 5। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा यही 2 आयोटा की पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां पे पावर्स होल पावर है ना, इसका मतलब है 2 की पावर भी 5 है, आयोटा की पावर भी 5 है। ये कंसेप्ट है ना, 9th में पढ़ा था हमने कि अगर दो वेरिएबल्स हो, ऐसे पावर हो, या x डिवाइडेड बाय y ऐसे ब्रैकेट के ऊपर होल पावर हो, इसका मतलब होता है x की पावर भी 2 है y की पावर भी 2 है। इसका भी यही मतलब, x की पावर भी 2, y की पावर भी 2। बिल्कुल यही वाला काम यहां पे है। इसका मतलब है 2 की पावर भी 5 है, डॉट आयोटा की पावर भी 5 है। लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब 2 की पावर 5 का क्या मतलब होगा बच्चों? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 8, 16, 32। ये क्या आ गया बच्चों? 32 आ गया। ऐसा ही है। अब आयोटा की पावर 5 बताया था मैंने इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में कि कैसे लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इवन में। इवन में कैसे कन्वर्ट होगा? इसके करीब छोटी 4 है ना, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। कैसे लिखा? आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा का क्या मतलब है? बेसिस सेम पावर्स ऐड, आयोटा की पावर 5 ही इसका क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा। आप लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, तोड़ के लिखा। क्यों तोड़ के लिखा? ताकि आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म बने, कुछ खत्म करें, आंसर उस फॉर्म में आए, ताकि हम उसको फर्दर सॉल्व ना कर सके। क्लियर है आप लोगों को? क्या होगा? 32 आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इवन क्यों बनाते हैं? तब कि आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सके। पावर 4 है, स्क्वायर लिखा, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं? 4 आई, 2 को, 2 टाइम्स 4 डॉट आयोटा। नेक्स्ट 32 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। ये अंदर जो आयोटा स्क्वायर इसकी जगह -1, ये स्क्वायर अपनी जगह पे, डॉट ये आयोटा। अब आगे लिखोगे भी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कहानी डाली। ठीक है। 32 नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। 1 आयोटा, 32 टाइम्स इनटू 1, 32 ही आएगा आयोटा। 32 1 टाइम्स 32 ही होता है ना, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। ओके, क्लियर है ये बात आप लोगों को? अब इन्होंने इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई का कहा हुआ है, यही आंसर लिखने है, हमने लिखना है। उस तरह नहीं बोल रहा हुआ कि x प्लस वाई आयोटा करके लिखो, कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि -3 आयोटा की पावर 4 क्या है बच्चों? पार्ट नंबर 2, -3 आयोटा की पावर क्या है बच्चों? 4 है। क्लियर है? अब इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला काम के क्वेश्चन, -3 आयोटा की पावर क्या बच्चों? 4। ओके, क्लियर है ये बात? दरमियान में से लाइन डाल दूं, कोई मसला तो नहीं है, ताकि क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट नजर आए। ओके, हर चीज सही से करना है। अब आ जाओ जी, होल पावर है, इसका क्या मतलब होगा कि ये -3 की पावर भी 4 है,
डॉट आयोटा की पावर भी 4 है। यही बात है। अब -3 की पावर 4 का क्या मतलब कि -3 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर दो। एक माइनस ये माइनस, दो माइनस तो खत्म हो जाते हैं ना, फिर ये माइनस खत्म, दो दो खत्म, पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब नंबर 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, 27 3 टाइम्स 81। इसका मतलब है ये आ गया हमारे पास 81। ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या होगा, हाई ये आयोटा की पावर इवन है तो इसको आयोटा स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो ये आयोटा वाला चक्कर कम हो जाता है। जब सिर्फ आयोटा आंसर आता है या आयोटा भी खत्म हो जाता है। अब देखो पावर 4 कैसे आएगी, जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, 2 2 टाइम्स 4, पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है ना, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ये स्क्वायर अपनी जगह पे। आगे आप लिखोगे भी कि भैया आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 होता है। अब -1 की पावर इवन का क्या मतलब है, +1, तो ये 81 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, आयोटा शोटा नहीं आया, 81 आ गया। क्लियर है ये बात आप लोगों को, यहां तक सारी बातें आसान बातें हैं, बहुत 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 ही आसान बातें हैं। अब आ जाओ जिसके पार्ट नंबर 3 पे, माइनस आयोटा की पावर 5। क्या है बच्चों, पार्ट नंबर 3, माइनस एयोटा की होल पावर 5। अगर मैं ब्रैकेट यहां से हटा दूं, सॉल्यूशन माइनस आयोटा की पावर 5, ब्रैकेट हटाऊं, माइनस की पावर जब ऑड हो तो नेगेटिव नंबर ही आता है, तो ये मेरे पास माइनस आयोटा की पावर 5 ही आएगा। ऐसा ही है ना, इसका मतलब है कि माइनस की पावर भी 5 है, आयोटा की पावर भी 5 है। माइनस की पावर 5 का मतलब माइनस को -1 लिख दो, -1 को 5 दफा मल्टीप्लाई करो, देखो एक एक दो खत्म, ये दो खत्म, ये अकेला बच जाता है ना, आंसर माइनस में 1 1 जार 1 1 जार 1 1 जार 1 1 जार 1 नहीं आता है। तो इसलिए जब भी क्या हो, किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, तो ऑड का क्या मतलब होता है बच्चों, 2 के टेबल में जो ना आ रहा हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह, तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा नंबर। बट जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, इवन का क्या मतलब कि 2 के टेबल में आ रहा हो, तो फिर क्या आएगा, उसका आंसर पॉजिटिव। अब माइनस आयोटा पावर ऑड है, इवन में तोड़ के लिखना है 4 डॉट आयोटा, यहां वाला ही काम है। क्लियर है, माइनस आयोटा की पावर 4 को क्यों करते हैं ऐसा, ताकि इसको आयोटा स्क्वायर में लिख सके। 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा ना, 2 2 टाइम्स 4 डॉट आयोटा, इसी तरह फिर माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, इसकी जगह ब्रैकेट के अंदर वाले की जगह ये स्क्वायर अपनी जगह पे, डॉट आयोटा, आयोटा की पावर सॉरी नेगेटिव नंबर की पावर अब क्या है बच्चों, इवन है तो इसका आंसर +1, फिर डॉट आयोटा, आयोटा 1 टाइम्स आयोटा तो माइनस आयोटा आंसर। अब यहां पे आपने पुट किया आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये चीज क्या कर दो बच्चों, लिख भी दो। क्लियर है, आसान बातें हैं बच्चों, बड़ी 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 ही आसान बातें हैं, बहुत आसान बातें हैं। ओके, फिर आ जाओ जी आखिरी पार्ट पे। आखिरी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि माइनस आयोटा की पावर क्या है बच्चों, 39 है। क्या, माइनस आयोटा की पावर 39, माइनस आयोटा की पावर 39। सॉल्यूशन क्या करोगे, देखो यहां पे ब्रैकेट था, होल था, इसलिए मैंने 5 पावर जो 5 पहले माइनस पे भी अप्लाई की, माइनस पे अप्लाई की, माइनस ही आया, बट यहाँ पे ब्रैकेट ही नहीं है, इसका मतलब माइनस अलग है, तो आपने इसके साथ छेड़ना ही नहीं है। माइनस आयोटा की पावर 39, अगेन देखो 39 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है मुझे पहले इसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इवन इसकी पीछे वाला कौन सा है, 38 से पहले वाला, सॉरी 39 से पहले वाला 38 डॉट आयोटा, बस बेसिस सेम पावर है ना, 38 + 1 39 ही होता है। अब इसको लिखो ना जरा माइनस आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में
2 कितने टाइम्स 38 होता है बच्चों? इसको करने का एक और आसान तरीका भी होता है, 38 पे 2 डिवाइड कर दो 19। अगर ना समझ आए ना कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 38 है, या ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पे हो, इधर किसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूं उधर वाला नंबर है, तो यहाँ पे जो नंबर होता है इसको 2 पे डिवाइड कर दो, फिर भी आंसर आपको मिल जाता है। ये वाला आयोटा भाई इसी तरह यहाँ पे 19, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर 19, इसी तरह डॉट आयोटा आगे लिखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। अब माइनस देखो जरा पावर क्या है, फिर ऑड है ना, जब ऑड आए ना नेगेटिव की पावर तो वो नेगेटिव ही आता है, -1 नहीं आएगा। अब देखो माइनस की पावर 19 का मतलब के माइनस आएगा, 1 की पावर 19, 1 को 100 बार 500 बार भी मल्टीप्लाई करो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। आयोटा माइनस माइनस खत्म, तो आयोटा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया आपका। क्लियर है यहां तक ये बात? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब इसी तरह बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करने सॉल्व करना है, वहां तक सॉल्व करना है जहां तक होता है, मतलब वहां तक जहां के बाद इसके साथ हम कुछ भी ना कर सके। क्लियर है? सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। जैसे जो आंसर आएगा उसको 2 प्लस अयोटा 3, अयोटा 3 हो या 3 अयोटा हो, ये एक ही बात होती है। a प्लस अयोटा बी या ए प्लस बी अयोटा एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सॉल्व करता हूं, एंड पे बताऊंगा कैसे। अब आ जाओ सोल्यूशन, क्या है बच्चों सोल्यूशन। क्वेश्चन है आपके पास 8 प्लस अयोटा की पावर 5, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमने लिखना है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो देखते हैं जी सारा कुछ। सबसे पहले क्वेश्चन 8 प्लस अयोटा की पावर क्या है जी 5 है। अब 8 प्लस 8 के साथ छेड़ना है, नहीं छेड़ना ना, 8 को इसी तरह रखो। क्या इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो क्या होगा बच्चों 8 इसी तरह प्लस अयोटा की पावर 5, तोड़ के लिखो। कैसे तोड़ के लिखना है बच्चों? इवन, इवन मतलब 8 की पावर अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा, इधर 1 है ना, 4 प्लस 1 5, यही होगा ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है? देखो फर्स्ट स्टेप में कुछ कॉमन नहीं था, नहीं लिया, कॉमन होता ले लेता, है ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, 8 के साथ छेड़ ही नहीं सकता, कोई स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करूंगा उसके साथ? फिर आ जाओ अयोटा की पावर 5, तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट में भी सीखा कि अयोटा की जो मर्जी पावर हो पहले उसको इवन में तोड़ के लिखो। अयोटा की पावर 4 है ना, इवन में कैसे आएगी? इससे पीछे वाला नंबर क्या है? अयोटा की पावर 5 की पीछे वाला अयोटा की पावर 4, बट जब 4 लिखोगे साथ अयोटा, क्यों? इस अयोटा की पावर 1 है, बेसिस सेम पावर ऐड, 4 प्लस 1 5 ही होता है। फिर आ जाओ 8 प्लस अयोटा की पावर 4, इवन में क्यों लिखते हैं? ताकि इसको अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं। पावर 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 टाइम्स 4, कहानी खत्म, आखिरी वाला अयोटा आ गया यहाँ पे। ओके, अब 8 प्लस अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू पड़ी? -1, इसका स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर -1 के, ये स्क्वायर अपनी जगह पे, डॉट ये अयोटा अपनी जगह पे। नेक्स्ट यहां पे लिखो भी कि भैया अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसीलिए मैंने ये काम किया। अब 8 प्लस -1 की पावर 2, फिर देखो नेगेटिव नंबर की पावर इवन, जब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आती है ना तो वो पॉजिटिव बन जाती है। तो -1 का स्क्वायर ये आपके पास 1 ही आएगा, साथ अयोटा, अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा ही आता है। तो देखो ये आपके पास आंसर आ गया, और ये क्या है बच्चों? इस फॉर्म में है ना,
प्लस से पहले रियल पार्ट, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। अयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, वन तो है ना, बट वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया और आंसर भी उस फॉर्म में लिख दिया जैसे इन्होंने पूछा हुआ था। कुछ और करने की जरूरत है इसके साथ? नहीं ना बच्चों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह हम कंटिन्यू करते हैं जी अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टारगेट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है आपके पास बच्चों 5 माइनस अयोटा की पावर 6। क्या है? 5 माइनस अयोटा की पावर 6। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। क्या होगा? सबसे पहला काम तो ठीक है भैया, 5 माइनस अयोटा की पावर 6, दोनों में कुछ कॉमन है, 5 के साथ में कुछ कर सकता हूं? नहीं भैया, वो है इस फॉर्म में है कि हम उसके साथ छेड़ ही नहीं सकते, तो कोई छेड़ना है ही नहीं है, फालतू शरीफ है बेचारा, छोड़ दो। 5 इसी तरह अयोटा की पावर 6 है ही इवन में, तो तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? अयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं अयोटा स्क्वायर, यस। अब जब स्क्वायर लिखा है तो ऊपर वाली कंडीशन तो फुलफिल करनी है ना, पावर 6 बननी चाहिए। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? 6 बनेगी 3 2 टाइम्स 6। अब नेक्स्ट आ जाओ, 5 माइनस अयोटा स्क्वायर बराबर है भाई -1 के, ऊपर होल पावर 3। अब आगे लिखोगे भी के अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। नाउ 5 माइनस माइनस की पावर 3, नेगेटिव की पावर ऑड, ऑड जब भी आएगा तो माइनस ही आंसर आएगा भाई, ऐसा ही है ना। इवन आती तो प्लस आंसर आ जाता। नाउ माइनस माइनस बच्चों प्लस, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6। अब यही आंसर आ गया? नहीं ना, हमने इस फॉर्म में करके लिखना है। इधर ये रियल पार्ट आया या इमेजिनरी? अयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी होता है, यहाँ पे अयोटा नहीं है, इसका मतलब है इट इज अ रियल पार्ट। जब रियल है तो इमेजिनरी को 0 लिख दो, 0 अयोटा, खत्म। हाँ लैस खैर दिया है हमने ये काम भी। ओके क्लियर है, आगे बात समझ? हाँ जी, आसान बातें हैं, ऐसा ही है, बड़ी आसान बातें हैं ना। आसान लग रही है 10वीं की मैथ अभी तक? आसान लगेगी, पूरी आसान लगेगी, बेफिक्र रहे आप। अब आ जाओ टी की पावर 4 माइनस 13 अयोटा। क्या है बच्चों क्वेश्चन? के टी की पावर 4 माइनस 13 अयोटा। सॉल्यूशन में आ जाओ, दैट इज क्या बच्चों? टी की पावर 4 माइनस 13 अयोटा, यही है क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा बच्चों? सोचो जरा 1 मिनट आप लोग, फिर मैं बताता हूं। सोचो सोचो क्या होगा। अब एक बात याद रखना, ये टी नहीं है, ये आपकी बुक में गलती है। यहां पे क्या होगा बच्चों? अयोटा होगा। क्लियर है? क्या होगा? अयोटा होगा। अगर यहाँ पे टी हो या होता तो अयोटा की पावर तो कुछ है ही नहीं है, तो वो सॉल्व कैसे होता? तो इसलिए ये देख के हमें पता चल गया कि यहाँ पे अयोटा की पावर 4 है, ये कोई मिसप्रिंट हुआ है, तब ये टी की पावर 4 बना हुआ है। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, फिर आगे आंसर भी चेक करेंगे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अयोटा की पावर 4 है ना, है ही इवन है, तोड़ने की जरूरत है नहीं। इसको मैं लिखूंगा अयोटा स्क्वायर, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, फिर मैं छोटा छोटा लिखने लग जाता हूँ, भूल जाता हूँ बात। देखो खैर इस साल आदत डालूंगा बड़ा लिखने की, ताकि समझ जाए सारों को लिखा हुआ। अयोटा है ही है तो सॉरी अयोटा, अरे भाई अयोटा स्क्वायर होल पावर 4 है तो स्क्वायर इनटू स्क्वायर टू 2004 माइनस 13 अयोटा। क्लियर है? अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, इनटू स्क्वायर -13 अयोटा। आगे लिख लो डॉट्स में के अयोटा स्क्वायर बराबर था -1 के। अब देखो नेगेटिव की पावर इवन हो तो 1 ही आता है ना, 1 माइनस 13 अयोटा। ये क्या आ गया बच्चों? आपका आंसर आ गया। अब क्या ये आंसर ठीक है या गलत है?
आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो। एक मिनट, अभी अभी हम आंसर भी चेक कर लेते हैं ताकि हमने जो क्वेश्चन में गलती निकाली है ना वो प्रूव हो जाए। ये ना हो कि आप समझो मास्टर ने गलत करवा दिया। गलत नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 1 माइनस 13 आयोटा, यही आंसर है। देखा क्वेश्चन में क्या है बच्चों, गलती है। फिर आ जाओ पार्ट 4 पे। आयोटा की पावर 17 प्लस 13 आयोटा की पावर 9। पार्ट नंबर है 4। आयोटा की पावर 17 प्लस प्लस क्या था 13 आयोटा की पावर 17 प्लस 13 आयोटा की पावर 9 प्लस 13 आयोटा की पावर 9। ठीक है, अब आ जाओ सोल्यूशन पे। पहला काम क्या है बच्चों, आयोटा की पावर 17 प्लस 13 आयोटा की पावर 9। क्लियर है। क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले इसको पावर ऑड है तोड़ के इवन में 17 के पीछे वाला कौन सा नंबर, एक पीछे जाना होता है 16। ओके, डॉट आयोटा, इसकी पावर 1 है, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, प्लस ये 13 इधर ही, आयोटा की पावर 8, 9 की पीछे वाली 8 है ना, तो यही आएगा डॉट आयोटा। 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, आयोटा 2, 2 कितने टाइम 16 होता है, 16/2 करो 8, ये वाला आयोटा भाई इधर ही, प्लस ये 13, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर 8 है, 8 पे 2 को डिवाइड करो 4, 4 2 टाइम्स 8 आयोटा। आगे बात समझ, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, -1 की पावर 8 डॉट आयोटा प्लस 13 -1, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पावर 4 डॉट आयोटा। अब आगे आप लिखोगे भी के आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। अब -1 की पावर इवन है तो ये 1 ही आएगा, 1 आयोटा प्लस 13, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, -1 की पावर इवन है तो यही आएगा, आयोटा 1 आयोटा ही आएगा, ये आएगा आपके पास प्लस 13 आयोटा। अब देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 तो है ना, 1 आयोटा प्लस 13 आयोटा, जैसे मैथ में पढ़ते थे ना 2x प्लस 3x, बेस जब क्या कहते हैं वेरिएबल फैक्टर सेम हो तो कांस्टेंट्स ऐड हो जाते हैं ना, या कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं ना, 2 प्लस 3 प्लस 2 5x, यही वाला तो ये चक्कर है ना। देखो यही सेम है ना, वेरिएबल फैक्टर सेम है, इसका मतलब है इसके कोएफिशिएंट ऐड हो सकते हैं। 13 प्लस 1 14 आयोटा, बट इसको मैंने लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। देखो आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, इसका मतलब है यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, रियल 0 प्लस 14 आयोटा, इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ओके, क्लियर है बातें, आसान बातें हैं ना बच्चों, बहुत आसान बातें हैं। ओके, मैंने कहा था वीडियो में 25-30 मिनट की बनाऊंगा, पर थोड़ी फिर लंबी होती जा रही है। पहली भी 30 से ऊपर हुई है, ये भी 30 से ऊपर जाएगी, तकरीबन 40 तक चली जाएगी। खैर आप लोग चीजें समझो, कोई मसला नहीं है। 2 आयोटा की पावर 8 प्लस 3 आयोटा की पावर 7, 2 आयोटा की पावर 8, 2 आयोटा की पावर 8 प्लस 3 आयोटा की पावर 7, यही क्वेश्चन है। 2 आयोटा की पावर 8 प्लस 3 आयोटा की पावर 7, यही है। सबसे पहला काम 2 आयोटा की पावर 8 प्लस 3 आयोटा की पावर 7, क्या करूंगा बच्चों, ये तो आपके पास है ही इवन, तो आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो 4 कितने टाइम्स 8, 2 कितने टाइम्स 8 होता है, 4 टाइम्स। इसका बताओ 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 7 से पीछे वाला इवन 6 डॉट आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, चलो स्टेप में मैं ऐसे ही रख लेता हूं ताकि इसको भी बना दूं 3, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर 3 2006
डॉट आयोटा। आगे बात समझी बात है ना। नाउ 2 आयोटा स्केयर -1 की पावर 4 प्लस 3 आयोटा स्केयर -1 की पावर 3 डॉट आयोटा। क्या किया भैया, हमने आयोटा स्केयर को -1 के बराबर पुट किया। नाउ 2 नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो पॉजिटिव आ जाता है, +3 नेगेटिव की पावर ऑड हो तो नेगेटिव आता है आयोटा। इसी तरह 2 1 टाइम्स 2। अब जरा देखो 3 1 टाइम्स 3, 3 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। क्या आ गया भैया बच्चों, इसका आंसर आ गया। ओके, यहां तक क्लियर है आप बच्चों को बातें, लिख लो यहां तक। अब आखिरी तीनों पार्ट्स आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए हैं। स्टार्ट करते हैं जी इनका सॉल्यूशन। सबसे पहले लाइन लगा लेता हूं। बहुत है जी। अब आ जाओ इनके सॉल्यूशन पे। ओके, सॉल्यूशन में सबसे पहले आयोटा की पावर 34 माइनस आयोटा की पावर 51। अब आयोटा की पावर 34 है, अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। क्यों, इसको भी इवन में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर इकट्ठा आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। माइनस आयोटा की पावर 51 से पीछे वाला कौन सा, इसका मतलब है इसको मैं 50 डॉट आयोटा लिखूंगा। ऐसे ही लिखते हैं ना, 50 प्लस इसकी पावर 1 है, 50 प्लस 1 क्या हो जाता है बच्चों, 51 ही हो जाता है। अब करके लिखो, लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर 34 कितने टाइम्स होता है, कितने 2 टाइम्स 34 होता है, 34 पे 2 को डिवाइड करके देख लो 17 टाइम्स। माइनस आयोटा स्क्वायर 2 कितने टाइम्स 50 होता है, 25 टाइम्स। डॉट आयोटा इधर ही। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 17, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 25 और ये आयोटा इसी तरह। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज किया है। अब नेक्स्ट, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड हो तो वो नेगेटिव ही आता है। माइनस यहाँ पे अगेन ऑड आया तो नेगेटिव ही आएगा। डॉट आयोटा, क्लियर है। -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 टाइम्स आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों आपके पास, -1 प्लस आयोटा आ गया। क्लियर है ये बात आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये। अब नेक्स्ट आपके पास VII देख लो, -6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25, यही क्वेश्चन है। तो कंटिन्यू करते हैं जी। सबसे पहला काम, -6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। अगेन दोनों पावर्स आयोटा की क्या है बच्चों, ऑड है, इवन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। -6 19 के पीछे वाला कौन सा नंबर होता है, 18 वाला। डॉट आयोटा, यही बात है। 18 प्लस 1 19, फिर प्लस 4 आयोटा की पावर 24 के पीछे वाला नंबर, सॉरी 25 के पीछे वाला 24 डॉट आयोटा। तोड़ के लिखा, क्लियर है। अब आ जाओ, -6 लिख सकता हूं आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर तो कितने टाइम्स 18 होता है बच्चों, 9 टाइम्स। डॉट आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर 2 कितने टाइम्स 24 होता है, 12 टाइम्स। डॉट आयोटा। आगे बात समझ आप लोगों को यहां तक। फिर -6 आयोटा की जगह -1 की पावर 9 डॉट आयोटा, फिर +4 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 12 डॉट आयोटा। यही बातें है ना, समझ आ रही है। आयोटा स्क्वायर बाबू भैया बराबर है -1 की। ओके, अब नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, ऑड है, इसका मतलब है ये -1 आएगा।
ओके, फिर आयोटा इसी तरह +4, इधर नेगेटिव नंबर की इवन है पावर, +1 आएगा, आयोटा इसी तरह, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 6 1 टाइम्स 6, दोनों जगह पे आयोटा आ रहा है, 6 आयोटा +4 आयोटा, 6 आयोटा +4 आयोटा, वही बात होगी ना कि वेरिएबल टर्म सेम हो, वेरिएबल फैक्टर सेम हो तो कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। 6 + 4 10 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूं रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 10 आयोटा, कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं है, तो रियल पार्ट की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट 10 था, 10 आयोटा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आखिरी पे आ जाओ, दैट इज 2 आयोटा की पावर 11 -3 आयोटा की पावर 22 +4 आयोटा की पावर 33, यही है। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो जी, 2 आयोटा की पावर 11 के पीछे वाला कौन सा 10 है, 10 लिखोगे तो डॉट आयोटा लिखोगे, ठीक है। ये मेरे आयोटे से परेशान नहीं होना, कुछ इस तरह मुड़ा होता है 2 की तरह, बट घबराना नहीं है, ठीक है। फिर -3 आयोटा की पावर 22 इसी तरह रहने दो, +4 33 के पीछे वाला इवन नंबर 32 डॉट आयोटा, आगे बात समझ, इसको मैंने अभी नहीं तोड़ा, नेक्स्ट गट्ठा इनको हम आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तब। नाउ 2 आयोटा की पावर इवन है, लिख सकता हूं आयोटा स्केयर, 2 कितने टाइम्स 10 होता है, 5 टाइम्स, ये आयोटा अपनी जगह पे, -3 आयोटा स्केयर लिखा, 2 कितने टाइम्स 22 होता है, 11 टाइम्स, +4 आयोटा स्केयर लिखा, 2 कितने टाइम्स 32 होता है, 16 टाइम्स आयोटा, इसी तरह आगे बात समझ। नेक्स्ट 2 आयोटा स्केयर -1 के बराबर, 5 आयोटा -3 आयोटा स्केयर -1 के बराबर पावर 11 +4 आयोटा स्केयर -1 के बराबर पावर 16 आयोटा, इसी तरह, यही बात है ना बच्चों। अब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हुई तो वो ऑड नेगेटिव नंबर ही आएगा, आयोटा -3, अगेन यहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर ऑड, तो नेगेटिव नंबर +4 नेगेटिव नंबर की पावर इवन, तो ये आ गया +1 आयोटा, क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो 2 1 से 2 आया, लेकिन -2 आएगा क्योंकि इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, तो -2 ये आपके पास आयोटा आ गया, माइनस माइनस +3 +4 1 जार 4 आयोटा, कांस्टेंट एक ही है, ये पहले आ गया, प्लस आयोटा 4 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हो रहा है ना, बड़ी के साथ प्लस है, प्लस ही आएगा, 4 में से 2 गया 2 आयोटा, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया बच्चों, आखिरी पार्ट ही था ना, आखिरी पार्ट ही था, क्वेश्चन नंबर किसका बच्चों, 3 का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर भी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।